बीफॉर्म, एमफॉर्म जैसे एक्सपेंसिव प्रोफेशनल कोर्सेज़ को कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी सैलरी की जॉब की उम्मीद किसको नहीं होती। और एक अच्छी सैलरी की जॉब चाहिए तो प्राइवेट कंपनी से बेहतर ऑप्शन और क्या हो सकता है। एज अ फ्रेशर जब आप बीफॉर्म या एमफॉर्म करके निकलते हैं तो एक अच्छी सैलरी की जॉब जॉब आपको किन कंपनीज़ में मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, उन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको 5 कंपनीज़ बताऊँगी जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं या आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, कैसे जॉइन करना है, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। इन कंपनीज़ की डिटेल्स मैं देने वाली हूँ, कितनी रैंकिंग है और कितना ये फ्रेशर्स को प्रेफ़र करती है। जॉब और सैलरी की अवेलेबिलिटी के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली कंपनी को मैंने पहले नंबर पे रखा है अबॉट। एबॉट लैबोरेटरीज़ एक तरह की मल्टीनेशनल हेल्थ केयर कंपनी है जो बेसिकली मेडिकल डिवाइसेस की सेलिंग, डायग्नोस्टिक, ब्रांडेड जेनरिक मेडिकेशंस की सेलिंग, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स की सेलिंग पे फोकस करती है। और आपने कभी ना कभी इस कंपनी का मेडिसिन देखा होगा या खाया होगा, यूज़ किया होगा। इट इज़ वेरी कॉमन और अभी के टाइम पे ये फ्रेशर्स को हायर करने में काफ़ी नंबर 1 पे है। अगर क्योंकि हर कंपनी ऐसा नहीं है कि एम फॉर्म बी फॉर्म फ्रेशर्स को लेती है, लेकिन कुछ कंपनी बेसिक फोकस इनका यही रहता है कि फ्रेशर यंग माइंड्स को ले, उनको ट्रेन करे और उनको एक अच्छी सैलरी की जॉब देके अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएं। तो ये जो एक कंपनी है अबॉट, ये इस पे फोकस करती है। और इस कंपनी का अगर आप बेसिक हिस्ट्री देखेंगे तो 1888 की कंपनी है, शिकागो में शुरू हुई थी, बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत ग्रोइंग फेज़ में है अभी इंडिया में। ये अबॉट लिमिटेड इंडिया में, अबॉट इंडिया इज़ वेरी मच यू कैन से ग्रोइंग। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की कैटेगरी में अभी ये आ रहा है। एबॉट का जो हेडक्वार्टर है इलिनॉय इस अबॉट पार्क एक जगह है, वहाँ पे भी है। बट इंडिया में हम मोस्टली अबॉट इंडिया पे ही फोकस करना है। तो यहाँ अभी चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब बात ये आती है कि आप किस फील्ड में इस कंपनी में काम कर सकते हैं। तो इनकी रिसर्च लेबोरेटरीज़ भी है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है, सेल्स मैनेजमेंट यूनिट्स भी है, बहुत सारे इनके अलग अलग पोर्शंस है कंपनी में जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप एज ए बी फॉर्म फ्रेशर आ रहे हैं, एम फॉर्म फ्रेशर आ रहे हैं, तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाना चाहते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, तो ये ईज़िली आपको हायर कर लेंगे। क्योंकि बेसिकली कंपनीज़ में, प्रोडक्शन कंपनीज़ में क्या होता है कि वहाँ आपको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। कंपनी का अपना जो एसओपी होता है, बस उसी के हिसाब से आपको काम करना होता है। तो कंपनी खुद ही आपको ट्रेन करेगी। आपको एक जनरल सा इंटरव्यू वगैरह लेने के बाद आपको हायर करके खुद ही ट्रेन करेगी, कुछ महीने कम सैलरी पे रखेगी, उसके बाद फिर आपकी सैलरी नॉर्मल करके आपको कंपनी में काम मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है और जिसमें सैलरी आपको 2.4 लाख से 3.6 लाख पर एनम, मतलब लगभग 20 से 30 हज़ार की जो सैलरी है वो आपको मिल सकती है बी फॉर्म करने के बाद एज अ बी फॉर्म फ्रेशर। एम फॉर्म के बाद अगर आप सैलरी देखेंगे तो वही आप ले सकते हैं 40 से 50 हज़ार के आसपास का जो सैलरी आपको आराम से मिल जाएगा एज अ फ्रेशर जब आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इनके काम करने जाते हैं। साथ ही आप सेल्स मैनेजर के फॉर्म में ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर के फॉर्म में ज्वाइन कर सकते हैं, किसी एक प्रोडक्ट की सेलिंग पे फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ कॉर्पोरेट में भी काफ़ी स्कोप रहता है। ये जो कंपनीज़ है कॉर्पोरेट में बहुत भी अच्छी सैलरी देती है। तो आप वहाँ पे भी सैलरी अगर आप देखेंगे तो बी फॉर्म के बाद वही 20-30 हज़ार तक का तो अच्छा खासा जॉब मिल जाता है। लेकिन जब आप सेल्स मैनेजमेंट में सेल्स के लिए जाएंगे, मार्केटिंग के लिए जाएंगे, तो आपका सैलरी ग्रोथ थोड़ा हाई होता है। क्योंकि ये जो कंपनीज़ है वो जितना आप सेल्स करते हैं उसके हिसाब से आपको पे करती है, कुछ इंक्रीमेंट भी रहता है। लेकिन वही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करोगे तो आपका ग्रोथ फेज थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन बाय द टाइम उसमें भी सैलरी बढ़ता है। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद सिप्ला वाले तो बहुत अच्छे से फ्रेशर्स को प्रेफर करते हैं और काफ़ी अच्छे से काफ़ी ईजिली इसमें ज्वाइनिंग हो सकती है। क्योंकि ये इनका बेसिक फोकस रहता है कि अपनी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, अपनी कंपनी का जो सिस्टम है उसके हिसाब से बच्चों को
ज्वाइन कर रहे हैं फ्रेशर्स उनको ट्रेन करना। ये ऐसा नहीं है कि आप अगर एज अ फ्रेशर जाए तो सीधा आपको कंपनी के अंदर बैठा देंगे, नहीं, पहले आपको ट्रेन करेंगे। जैसे आप प्रोडक्शन में वही जैसे मैंने पहले कहा, आपको पहले सिखाया जाएगा लगभग 5 से 6 महीने, 3 महीने, जैसा आपका तो जो जितनी जल्दी सीखेगा उसको उतनी अच्छे डिपार्टमेंट में ये लोग रिक्रूट कर देते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके हिसाब से आपको अलग अलग सैलरी एस्पेक्ट्स के अलग अलग सैलरी लेवल के जॉब्स ये लोग ऑफ़र करते हैं। तो इसके लिए ट्रेनिंग के लिए ये लोग पैसा वगैरह नहीं लेते हैं। मोस्टली ये जो सिप्ला वाले हैं वो फ्रेशर जाते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं, कॉलेज वाले जब इनको बुलाते हैं तो, और वहाँ से ये लोग बच्चों को रिक्रूट करके उनको ट्रेन करके एक अच्छी सैलरी की जॉब देते हैं। अगर आप सिप्ला भी देखें तो इट इज़ स्टेबलाइज्ड इन 1935, काफ़ी पुरानी कंपनी है। और इंडिया में तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग फेज़ में है। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट। सिप्ला का मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा है। और आप अगर इनके प्रोडक्ट्स देखेंगे तो दे आर बेसिकली सेलिंग द जेनरिक मेडिकेशंस। इनके मेडिकेशंस काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल हो जाते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाती है। दे ऑल्सो फोकस ऑन रेस्पिरेटरी, एंटी रिट्रोवायरल, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और बहुत सारे अलग थेरेपेटिक कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं वो सेल करते हैं। आप अगेन इसमें आप 2 कैटेगरी में जा सकते हैं। एक तो आप प्रोडक्शन यूनिट्स में जा सकते हैं या फिर इनके रिसर्च यूनिट्स में जा सकते हैं। दूसरा आप जा सकते हैं, आप सेल्स मैनेजमेंट में जा सकते हैं। तो अलग अलग आपके पास ऑप्शंस है। बी फॉर्म, एम फॉर्म के बाद सैलरी लगभग 1.2 लाख, 2.4 लाख, इनकी जो सैलरी रेंज है वो थोड़ी मिड रेंज में रहेगी। अवार्ड के कंपैरिजन में यहाँ थोड़ी सैलरी कम मिलती है। जब आप प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च यूनिट्स में जाते हैं तो उसके हिसाब से अलग अलग सैलरी रहता है। और सेल्स मैनेजमेंट में, सेल्स रिसर्च में जाएंगे तो उस कंडीशन में सैलरी अगेन वही थोड़ा अलग, इससे ज़्यादा ही रहेगा। शुरू में कम रहता है लेकिन जैसे जैसे आपका वर्क अच्छा रहेगा तो वो लोग सैलरी बढ़ाते जाते हैं। तो तीसरी कंपनी है ल्यूपिन लिमिटेड। इंडिया ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये भी काफ़ी ग्रोइंग फेज़ में है एंड दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी। इनका रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे लेवल पे है और कंपनी का जो की फोकस एरिया है वो पीडियाट्रिक्स पे, कार्डियोवास्कुलर ड्रग पे, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग पे, डायबिटोलॉजी पे, अस्थमा, एंटी ट्यूबरकुलोसिस जैसे ड्रग्स पे है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो सेल्स में आप जा सकते हैं। अगेन इसमें भी आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरी रहती है और एज अ फ्रेशर ये लोग लेते हैं तो मोस्टली आपको या तो सेल्स के लिए लेंगे या तो आपको प्रोडक्शन यूनिट्स में लेंगे, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन करके आपको वर्क असाइन करना आसान हो जाता है और सैलरी भी ठीक ठाक रहती है। सन फार्मा, वैसे तो सन फार्मा को हमेशा नंबर 1 पे रखा जाता है, बट सैलरी वगैरह के मामले में, जॉब के मामले में हम इसको नंबर 1 पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये लोग रिक्रूट तो कर लेते हैं पर सैलरी काफ़ी अच्छी नहीं देते हैं स्टार्टिंग में। एक्सपीरियंस लोगों को सैलरी बढ़ती है क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी है तो इनका तो खुद का ही एक अलग लेवल होता है। तो ये लोग यहाँ पे जाने के लिए लोग मर रहे हैं इतने सारे, तो जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ प्राइस कम हो जाता है या बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो मिड रेंज में है थोड़ी, वहाँ बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में कम है। यूजुअली जब आप फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो छोटी कंपनीज़ में, मीडियम रेंज, एकदम छोटी नहीं, मीडियम रेंज की कंपनीज़ में ज्वाइन करिए ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले और एक्सपीरियंस के साथ साथ एक अच्छी सैलरी भी मिले, क्योंकि जो ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ है वो फ्रेशर्स को लेना पसंद नहीं करती है। दे यूजुअली प्रीफर एक्सपीरियंस्ड पर्सनल्स। तो आप जब भी ऐसा फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो एकदम ज़्यादा बड़ी कंपनी के लिए मत देखिए, एक नॉर्मल आसपास जो भी कंपनी अवेलेबल है उनमें आप ज्वाइन करके एक्सपीरियंस गेन कीजिए और एक नॉर्मल सैलरी लीजिए। मैं ये तो टॉप मोस्ट कंपनीज़ बता रही हूँ जो फ्रेशर्स को लेती है, रिक्रूट करती है और एक रेंज ऑफ सैलरी देती है। सन फार्मा अभी के कंडीशन में दिस इज़ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया और 4th लार्जेस्ट है जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज में पूरी दुनिया में। इनका भी जो फोकस है, इनका भी मेन सेगमेंट न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, साइकेट्रिक ड्रग पे है एंड दे बेसिकली फोकस ऑन जेनरिक मेडिकेशन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन और बाकी सेल्स वगैरह में अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। सैलरी रेंज आप देख सकते हैं, बी फॉर्म के लिए 1.5, 1.2 लाख, वही 10 से 20 हज़ार पर मंथ। ये सब पर एनम है, ये जो सैलरी रेंज है ये पर एनम में है। अगर आप इसको मंथली करेंगे तो वही 10 से 20 हज़ार
20 से 30,000 या 30 से 40,000 50,000 तक इस तरह से टाइप से सैलरी मिलती है। अगेन मैंने कहा ये लोग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं उसके थ्रू भी रिक्रूट करते हैं, तो फ्रेशर्स को ये लोग कॉलेजेस से लेके जाएंगे, रिक्रूटमेंट हो गया करके, लेकिन वहाँ ट्रेन करने के बाद अलग अलग वर्क असाइन करते हैं जिससे सैलरी भी वेरी करती है। जैसे एक ही कॉलेज से 2 बच्चों को सेलेक्ट किया है तो एक की सैलरी ज़्यादा हो सकती है, एक की कम हो सकती है। तो डिपेंड क्या करता है कि आप अपने वर्क में कितना इंटरेस्ट रखते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड कंपनी टू ज्वाइन। अगेन ये लोग भी 2 से 3 लाख तक का पैकेज देते हैं एनम ग्रेजुएट्स को, बी फॉर्म ग्रेजुएट्स को। एम फॉर्म ग्रेजुएट्स के लिए वही आप मान के चलिए 3 से 4 लाख, 4 से 5 लाख पर एनम। मतलब सैलरी रेंज बी फॉर्म के लिए यूजुअली आप देखेंगे तो एज अ फ्रेशर आप 15 से 20,000 30,000 तक एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि धीरे धीरे साल दर साल जैसे आप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद बढ़ती जाती है और आप अच्छी से फील्ड में लगे रहेंगे तो काफ़ी बढ़िया सैलरी आपको मिल सकता है प्राइवेट कंपनीज़ में। प्राइवेट कंपनीज़ में यही फ़ायदा है, जब आप मेहनत करते हैं तो आपको सैलरी भी वो लोग कमाल की देते हैं। और एम.कॉम के बाद अगर आप जा रहे हैं तो फिर वैसे ही सैलरी रहेगी, इसमें थोड़ी अच्छी रहेगी। 40-50 हज़ार तक की जॉब तो लग ही जाती है। 30-40 इनिशियली 30,000 तक आप एक्सपेक्ट करिए, उसके बाद 35-40 ऐसे साल दर साल बढ़ते जाता है इसमें भी। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस फील्ड में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कंपनी में इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, रिसर्च इंडस्ट्री में, तो वहाँ सैलरी रेंज अलग आता है। और जब आप सेल्स में जाते हैं तो वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे सैलरी काफ़ी डिफ़र करती है। तो दोनों ही एरियाज़ का जो वर्क मेहनत कितनी है उसके हिसाब से ही सैलरी है। ज़्यादा जल्दी ग्रोथ चाहिए तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही ज्वाइन करें। और अगर आपको कंपनीज़ में पता करना है, जैसे आपके कॉलेज में कंपनीज़ नहीं आती हैं और आपको जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे कांटेक्ट करने का रहता है कि अगर आपको जॉब के लिए ज्वाइन करना है तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल डला रहता है, उस ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल भेजेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन भेजेंगे जिसके ज़रिए आप पता कर सकती है। या तो थर्ड पार्टी, जैसे बहुत सारी जो कुछ कंपनी से अलग से बनी रहती है, खाली एचआर्स का ग्रुप रहता है जो अलग अलग फ्रेशर्स को अलग अलग कंपनीज़ के लिए भेजती है, तो वहाँ आप एचआर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली, मैंने जैसे कहा कि वेबसाइट पे जाके कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। और अगर आप बड़ी सिटी में रहते हैं तो आप ऑफिस को लोकेट करिए, वहाँ के एचआर से जाके मिलिए, क्योंकि जितना भी रिक्रूटमेंट का काम है वो एचआर का है। और बाकी फर्दर आपका इंटरव्यू वगैरह होना होता है वो बड़े ऑफिसर जो होते हैं वो लोग करते हैं। तो आपका और डायरेक्ट और कांटेक्ट करने का तरीका होता है कि कई कंपनी से अपना फ़ोन नंबर और बहुत सारे ऑफिस का नंबर, कई सारी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे डाल के रख सकती है, तो उसके ज़रिए आप जा सकते हैं। तो ये तरीके हैं फ्रेशर कंपनी ज्वाइन करने के। और अगर आप किसी बढ़िया प्राइवेट कॉलेज से पढ़े तो वहाँ आपको अपने कॉलेज से ही काफ़ी सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कंपनी की। तो जॉब ऑप्शंस प्राइवेट कंपनीज में यहाँ बहुत सारे हैं, बस वही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कांटेक्ट करें। सो ऑल द बेस्ट। देखते हैं, देखिए आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें, हर बच्चे का अपना स्पेशलिटी रहता है। कोई किसी काम में अच्छा नहीं है, कोई किसी काम में अच्छा नहीं है, तो आप ऐसे काम में तो बिल्कुल मत लगिएगा जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एट द लास्ट क्या काम आता है, जो आपका इंटरेस्ट है, आपका स्किल है, वही आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में मेंटेन रखेगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप बिना मतलब के सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलेगी ज्वाइन मत करिएगा, क्योंकि आप ज्वाइन कर लिए, अच्छी सैलरी वो लोग असाइन भी कर दिए, लेकिन उसके बाद आपका वर्क अगर ख़राब रहा तो बाय द टाइम आपका जो डाउनफॉल है वो बहुत तेज़ी से होगा। इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना वर्क फील्ड चुनें। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।